बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शौकत अली आबिद, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुजफ्फरगढ़। हालिया दिनों में बारिशें हुई हैं जिसके हमारी फसलों पर बड़े मुस्बत असरात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बारिशें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हैं। इससे गंदम की पैदावार में इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा और साथ ही साथ जिस इलाके में चने की काश्त हुई है उसके लिए भी ये नेमत से कम नहीं है। और चने की फसल इंशाल्लाह इस फसल से पक कर तैयार हो जाएगी। अगर एक और बारिश हो जाती है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरी के आसार होंगे। तो बारिशें ये जो अब हुई हैं उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया, मतला साफ़ हो गया, धूप लगी हुई है, तो इसलिए इसके नुकसानात बिल्कुल नहीं हैं। अगर ये बादल जारी रहें और हवा में नमी की तनासब बढ़ जाए तो उससे बाज़ औक़ात फंगस का हमला होता है, जिस तरह के पिछले साल गंदम पर येलो रस्ट का हमला हुआ था। तो इस साल इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई असरात नहीं है हमारे इस मुजफ्फरगढ़ में ख़ास तौर पर, और हमारे जो है ना फसलें बड़ी अच्छी जा रही हैं। कमाद की फसल को भी इसका बड़ा फ़ायदा है, बगात को भी इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है बारिश आने से। उससे जो कोरे का हमला था, कोरे का खतरा था, वो भी टल गया है और मौसम बड़ा साजगार हो गया है। तो काश्तकार भाइयों को मैं कहूँगा कि जिन्होंने गंदम की फसल में यूरिया खाद नहीं डाली वो एक बोरी फी एकड़ यूरिया खाद का इस्तेमाल करें या अमोनियम नाइट्रेट का या अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। और जिसने DAP नहीं डाली वो नाइट्रोफास की 2 बोरियाँ फी एकड़ गंदम की फसल में डाल दें। इस तरह उनकी गंदम की फसल में अच्छा पैदावार आएगी। जड़ी बूटियाँ फसल की पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। गंदम में जिन्होंने जड़ी बूटी के तदारक के लिए जहरों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी इस वक्त स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी पैदावार में इजाफ़ा होता है। बाकी काश्तकार भाइयों को कहूँगा इस वक्त मिलें जो हैं वो चल रही हैं, तो अपने गन्ने को फौरी तौर पर मिलों में लेके आएँ। रेट भी अच्छा मिल रहा है ताकि भर वक्त वो अपने फसल को अपने उससे पैदावार हासिल कर सकें और उसको नुकसान होने का जो अंदेशा है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो उससे भी बच सकते हैं। तो इसलिए चाहे काश्तकार भाई अपना जल्द से जल्द अपना गन्ना शुगर मिलों में ले आए। शुक्रिया।